सर मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान की एजेंसी को पता लग गया है कि भारत और अफगानिस्तान मिलके ना सर बलूचिस्तान में और केपीके में गड़बड़ कर रहे हैं। सर ये जितने भी अटैक हो रहे हैं ना, ये भारत करवा रहा है अफगानिस्तान के साथ मिलकर। और ऐसे में पाकिस्तान के पास यकीनन बहुत से सबूत होंगे, वो लेकर सर इनको चाहिए कि ये एफएटीएफ में भारत का नाम डलवा दें। और उसके बाद सर ग्रे तो क्या, मैं कहती हूँ ब्लैक, और ब्लैक से भी आगे कोई और बहुत ही ज्यादा ब्लैक अगर कोई हो ना उस लिस्ट पे डलवा दे, तो एक्स्ट्रा ब्लैक या कुछ और नाम रखें उसका। सर वहां पे भारत का नाम हमें जो है ना वो ऐड करवा देना चाहिए, और फिर तो ये निकल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सर जाहिर है हम उन्हें बताएंगे कि देखें जी बलूचिस्तान में ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं, वहां पे टेररिज्म कर रहे हैं, उसके बाद केपीके में कर रहे हैं। सर कश्मीर सर हमारी शहरग है, और सर ये उसको हुकूमत से भी और आपसे भी, जितने लोग सर मेडल लेके बैठे हैं उन सबसे मेरा सवाल है कि आखिर इतने सारे सबूत मिल जाने के बाद, और एक एक मिनिस्टर हमारा उठकर, एक एक जो है हमारे फौज के लोग उठकर कहते हैं कि जी भारत सब कुछ करा रहा है, तो सर हम इसे एफएटीएफ में क्यों नहीं भिजवा देते? इनका नाम डलवा देना, मजा चखाए इनको। सर ऐसे कैसे छोड़ रखा है? खामा खा इधर उधर घूमते फिर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से मेडल लेते फिर रहे हैं इनके प्राइम मिनिस्टर। तो सर उसके बजाय हम लोग इनका नाम दें और बताएं कि देखें ये टेररिज्म करवा रहे हैं बलूचिस्तान में। वहां पे सर आपको पता है ना क्या कुछ हो रहा है, चाइना को हमने जमीन दी और उसके बाद जो कुछ सीपीसी नहीं बन पा रहा, उसके पीछे भी भारत ये है कि सीपीसी नहीं बन पा रहा। और सर जितने अटैक हुए हैं चाइनीज वर्कर्स पे, वो भी सर बीएलए वाले भी इनसे मिले हुए, टीटीपी वाले भी इनसे मिले हुए, सब इनके साथ है। और ये फंड भी दे रहे हैं, हथियार भी दे रहे हैं, उसके बाद सर उनको टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ आइडिया भी देते रहते हैं कि ऐसे अटैक कर दो, वैसे अटैक कर दो, कभी जाफर एक्सप्रेस हाईजैक कर लो। तो सर हमें तो चाहिए, हम इतने सारे हमारे पास सबूत जमा हो चुके हैं, तो जाकर और सीधा एफएटीएफ में इनका नाम डलवा दें, बजाय इसके कि हम तरह तरह के डिफरेंट डिफरेंट नाम रख के सर ऑपरेशन लॉन्च करते रहते हैं। अब ये पैसा मांगेंगे, क्योंकि सर फ्री में तो नहीं होता ना ऑपरेशन, आपको पता है पैसा तो लगेगा। तो सर पहले ही 18 से 20% इन्होंने बजट में अपना बढ़वा लिए पैसे डिफेंस के, सर अभी और भी लेंगे और फिर कहेंगे अभी ये ऑपरेशन। या तो ये मान जाए ना पिछले जितने ऑपरेशन से सब फेल हो गए, इसलिए नए नए ऑपरेशन के नाम रख रहे हैं। अब ऑपरेशन शाबान जो शुरू किया है, तो सर मैं तो कह रही हूँ सीधा सीधा भारत को एफएटीएफ में एक्सपोज करें, और उसके बाद देखें सर ये तो हमारे वैसे ही पीछे लगे रहते हैं। हालांकि हम इतने मासूम लोग हैं, हमने कभी कुछ नहीं किया। वो 4 बार जो एफएटीएफ में हम गए थे, हम तो वैसे घूमने फिरने गए थे, लेकिन सर इनको असल में तो इनको एफएटीएफ में जाना चाहिए। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे सर? आपको क्या लगता है? देखिए, अच्छा मैडम, आप ये कह रही हैं कि क्योंकि तालिबान और इंडिया दहशतगर्दी नहीं करा रहे तो लिहाजा इसलिए एफएटीएफ में नहीं। दिस इज व्हाट यू हैव बीन सेइंग। और हम दहशतगर्दी कराते हैं इसलिए हम 4 दफा गए। दिस इज व्हाट आपका 2 लफ्जों में तो आप ये कह रही हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है। सर मैं ये कह रही हूँ पाकिस्तान एफएटीएफ में क्यों नहीं डलवा देता भारत को, जब हम इतने यकीन से, हमें भरोसा है कि वो सब कुछ करा रहे, तो सर हम क्यों उसमें नाकाम है सर? आप कह रही है पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता रहा है तो इसलिए एफएटीएफ में था, और तालिबान और इंडिया दहशतगर्दी नहीं कराते लिहाजा वो एफएटीएफ में। मैंने ये कब कहा सर? आप वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए। ये था ना मैंने भाई, आपसे यही कहा कि हम मासूम से लोग जिन्होंने कुछ नहीं किया दुनिया में, हम एफएटीएफ चले गए, और ये लोग जो बार बार हमारे कंट्री में दहशतगर्दी कर रहे हैं, ये जा ही नहीं रहे। आप डरती हैं, सीधी बात नहीं करती, लेकिन बात तो अब यही कर रही नहीं है। सीधी बात है। देखें, आप इसी वजह से तो ही देखें, आप डरे मत। आपको चाहिए कि आप हक को बयान करें, और आप समझती हैं अगर हक ये है तो बयान करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए आपको। मतलब यू आर ए बिग वॉइस सर आपकी। मुझे कह रहे हैं आप डरना नहीं चाहिए। सर मैं आपसे यही तो कह रही हूँ कि अगर भारत ये सारी टेररिज्म करवा रहा है पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के साथ मिलकर, तो हम उसे एक्सपोज क्यों नहीं कर पा रहे? हमें करना चाहिए ना। मेरी बात सुने, मेरी बात। अभी भारत ने कहा फॉर एग्जाम्पल कि पहलगाम पाकिस्तान ने करवाया, दुनिया का कौन सा मुल्क माना? कोई नहीं माना। सवाल क्या होता है? तो आपका मतलब है कि अगर हम कहेंगे भारत हमारे यहाँ सब कुछ करवा रहा है तो कोई मुल्क नहीं मानेगा, मेरी क्योंकि बात, किसी ने पहलगाम नहीं माना? डॉक्टर सर साहब कैसी बातें कर रहे हैं सर? सर मेडल वापस ले लेंगे वो लोग। डॉक्टर साहब बात 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 हाँ। मुझे पता है आप बड़ी तकलीफ में होती हैं, पेन हो रही है आपको बहुत ज्यादा जब भारत का नाम आता है इन चीजों में। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहता है, जारी बात है, मोदी साहब आपको शो देखते हैं तो वो कहते हैं अर्जू तुम मुझे अभी डिफेंड क्यों नहीं कर रही? देखो मैं जो मतलब इतना वो हूँ। डॉक्टर साहब सवाल सीधा सा है कि भारत ने जब कहा कि पहलगाम में पाकिस्तान इन्वॉल्व, आपको इंटरेस्टिंग बात, तो अमेरिका दुनिया में कोई मुल्क माने ही नहीं। किसी ने सोचा, उन्होंने कहा सॉरी हम नहीं इस चीज को मान। अगले दिन मुझे किसी ने कहा, उन्होंने कहा उसके कुछ 2 महीने बाद या 4 महीने बाद या 6 महीने बाद एक दिल्ली में एक पता नहीं कौन सी लाल किले के बाद कोई धमाका हुआ। इंडिया ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। वजह क्या थी? वजह ये थी कि जो वेस्ट से सपोर्ट मिलती थी इंडिया को वो आनी बंद हो गई, तो वो खामोश हो।
उन्होंने कहा अगर हम ये बोलेंगे वेस्ट जवाब नहीं देगा तो हमारी इसमें, तो लिहाजा पाकिस्तान का नाम इसमें नहीं लेना चाहिए। तो उन्होंने इंटरनल कहा जी कश्मीर से लड़के थे, डॉक्टर थे, ये थे, जो भी उन्होंने कहा इंटरनल क्या है वो वहां पे हैं हमारे। अच्छा, अगर वो नाम ले तो आपको प्रॉब्लम, अगर वो नाम ना ले तो भी आपको प्रॉब्लम। कह रहे नाम क्यों नहीं लिया, बाहर लाल किले के बाहर अटैक हुआ, नाम क्यों नहीं लिया? मतलब सर सुन लेना, किस तरह की बातें कर रहे हैं? मतलब आपको किसी तरीके से आराम नहीं है। मतलब आप तो बात ही नहीं करने देती। मुझे पता है आपको ये कहा जाता है कि आपने मतलब कन्वे नहीं होने देना, मुझे पता है, लेकिन मेरी बात तो सुन ले। मुझे कौन कहेगा? मैं, जारी बात है जो कहता है। अच्छा मैडम एक बात बताएं, सिंपल सी मैं बात कर रहा हूँ, जब से ये वेस्ट ने इंडिया की ये बात साथ देना छोड़ दिया है कि ये तुम हर बात में पाकिस्तान ना ले, तो इंडिया के अंदर मूड चेंज हो गया, चीजें चेंज हो गई। उन्होंने कहा ये तो मुश्किल काम है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, साउथ एशिया में जो चीजें होती हैं ये पॉलिटिकल नेचर, जो लोग वो इंडिया कहते हैं ना जी कि पाकिस्तान का नाम लेते हैं तो दुनिया समझते हैं यार ये ऐसे कर रहे हैं, लेकिन हमारा तो एक्चुअल लॉस हो रहा है ना, इंडिया का तो लॉस नहीं हो रहा। तो सर दुनिया हमारे साथ खड़ी है, बिलीव कर रही है। जब आप बलूचिस्तान का कहते हैं, जब आप अफगान बॉर्डर का कहते हैं, या जब आप कश्मीर का कहते हैं, तो सर दुनिया हमारे साथ खड़ी है, वो तो उस पर भी खामोश है। तो क्या समझा जाए? मुझे मौका दें। अभी बीएलए को अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने दहशतगर्द जमात करार दिया, ठीक है, और बीएलए के स्पोक्सपर्सन इंडियन मीडिया पे जाकर बैठते हैं। आप कैसी बात करते हैं? तो सर आप मानते हैं कि उन्होंने अगर बीएलए को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह दिया तो आप उसको यकीन कर रहे हैं, लेकिन अगर वो ये हाफिज सईद को लिखते तो आप लोग बिलीव नहीं करते। वो बाकी कोई 12 से 16 नाम टेररिस्ट ग्रुप के वहां पर लिखे हुए, लेकिन आप कहते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। जगह पे नाम साथ है ना। अब मुझे बताएं, पहलगाम का जो वाकया हो, उस वाकये के बाद 1 साल बाद उन्होंने नई चार्जशीट में हाफिज सईद का नाम भी डाल दिया। उन्होंने कहा ओहो इस वाकये को तो ग्लोबल वैल्यू नहीं मिली, चले हाफिज सईद को आज भाई तुम्हारा नाम भी हम डाल, उसका नाम भी डाल दिया। तो 1 साल पहले नाम नहीं था, ठीक है। ये ऐसे ही है कि आरजू काजमी का पहलगाम में नाम ना डालें, साल बाद नई चार्जशीट में आरजू काजमी का नाम डाल दें, इसने उनको खाना खिलाया। मैं मिसाल दे रही हूँ दहशतगर्द। तो सवाल ये पैदा होता है मैडम, क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अब ग्लोबल अट्रैक्शन कैसे लेनी है? इंडिया ये कैसे कह सकता है वहां पे दहशतगर्दी की जंग में उसका कोई किरदार वो कर रहा है? दहशतगर्दी की जंग तो हम मुतासर हो रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है, बंदे हमारे शहीद हो रहे हैं, फोर्सेस हमारी लड़ रही हैं। और वो, अच्छा एक बंदे ने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात, उसने कहा कि बताएं कि इंडिया और अमेरिका की फौज ने दुनिया में कहां पे मिल के काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन किया? भाई पाकिस्तान ने तो सीआईए ने या एफबीआई ने, या उनको पैसा नहीं चाहिए था ना, वो लोग कमा लेते हैं, उनकी ट्रेड चल रही है और कई दूसरी चीजें जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी काफी बेहतर है। सर हम तो पैसे के लिए, दुनिया की कौन सी फौज है जब पैसे के लिए जाती रहती है? सर हम तो अभी नहीं, जरूरत के जमाने से, आपको याद है जॉर्डन वाली जो बात बताई जाती है, जॉर्डन में भी जाकर और वहां पे फलस्तीनियों का किसको हमने मारा था पैसा लेने के लिए। सर ये जो अफगानिस्तान में 20 साल हम जंग लड़ते रहे सो कॉल्ड टेररिज्म की, वो भी हम पैसे के लिए लड़ रहे थे। उसके बाद जब पैसा बंद हो गया, हमने अफगानिस्तान वालों से कहा निकल जाओ यहाँ से, तुम तो सारे के सारे टेररिस्ट हो। एकदम हमारी आंखें बदल गई। सर हम मजबूरी, सर एक सेकंड सर, पता है हमारी मजबूरी क्या है? हम इकोनॉमी पे अपने काम करते नहीं है, और जब नहीं करते तो उसके बाद हमें कोई भी भाड़े के टट्टू की तरह सर हमें फिर जो बुला लिया जाता है और कहा जाता है कि ठीक है अब तुम यहाँ लड़ो, और अब तुम यहाँ लड़ो, अब तुम यहाँ लड़ो। हमारी कोई काबिलियत नहीं, हमारे यहाँ से डॉक्टर, इंजीनियर्स, टीचर्स, किसी को कोई नहीं बुलाता दुनिया में। हमारे यहाँ से बुलाए जाते हैं जी उनको भेज दो लड़ने के लिए, हम बस लड़ने के लिए पैदा हुए। चले मैडम देखिए, बात जारी बात है, आपके एक ओपिनियन है, आपका एक व्यू है, ठीक है, आप जो मर्जी कह लें, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। इसको हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसका अब रोना रोती रहती है ओ फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। देखें ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है जो आप कह रही हैं कि जी हम ये हैं, हम कातिल हैं, फलाने हैं, हम पैसे लेते हैं, हम डॉलर लेते हैं। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग एंड यू हैव एंटाइटल्ड टू से व्हाटएवर यू वांट टू से बिकॉज फ्रीडम ऑफ स्पीच है पाकिस्तान। सवाल हम जो बात कर रहे थे कि इंडिया उसमें इन्वॉल्व है और वो अब अफगानिस्तान के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अभी प्राइम मिनिस्टर ने बलोचिस्तान में कहा है। आप कहती हैं नहीं इंडिया भी इन्वॉल्व नहीं है, तालिबान भी इन्वॉल्व नहीं है, हम ही खुद इन्वॉल्व है, हम ही बंदे बनाते हैं, हम ही मारते हैं, हम ही पैदा करते हैं और हम इन्वॉल्व है, हम सारा कुछ है। बलोचिस्तान में तो बॉर्डर भी नहीं लगता भारत का, फिर कहां से वो इन्वॉल्व है? वो जो मिसिंग पर्संस का इशू है तो वो कहां से उठा के हमारे बंदे ले जा रहे हैं? तो हमारी अपनी स्टेट, हमारी अपनी एजेंसीज उठा के ले जा रही है ना सर लोगों को। और ये जो भारत से जो मोहब्बत है, नहीं सर भारत की मोहब्बत नहीं बोल रही, सॉरी सर, मुझे अपनी कंट्री से मोहब्बत है, मुझे भारत से मोहब्बत नहीं, मुझे अपनी कंट्री, और अपनी कंट्री में जो गलत हो रहा है वो मैं बोलूंगी सर। सर मुझे उसके लिए ना कोई मेडल चाहिए,
ना कुछ और चाहिए। आप अगर मेरी कंट्री कोई में कुछ मर्डर गलत नहीं होगा तो मैं बोलूंगी, बार-बार और मर्डर कर जिसको भी सर पाकिस्तानी को पाकिस्तान से मोहब्बत होगी, वो पाकिस्तान को सही करने की बात करेगा। जो गलत हो रहा होगा उसको मेंशन करेगा, और सर देखिए यहाँ पे जो आप गलत हो रहा है मैं उसी को मेंशन कर रही हूँ। देखिए आप